हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? मुनु स्वामी, प्रज्वल, तनीषा, दीपिका, शुभम, नीरज, एंजल, ऋषभ, खुशी राठौड़, आर्यन स्वामी, आयुष यादव, लक्षिता, अमित कुमार। वेरी गुड बच्चों, फटाफट से जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हाँ जी बेटा, निकाल लीजिए सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक, ओपन कर लीजिए। और बच्चों, मैंने आपको पढ़ा दिया है चैप्टर नंबर 1 टुगेदर एज अ फैमिली। एक बार आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है या मुझे दोबारा इसे पढ़ाने की ज़रूरत है। प्रज्वल, समझ आ गया है बेटा? अच्छा, शुभम, समझ में आया है? शुभम, समझ में आया है या नहीं? मुनु, मुनु समझ में आया है? नीरज, वीडियो ऑन करो बच्चों। एंजल, समझ में आया है या नहीं? चलिए कोई बात नहीं है, कुछ बच्चों को समझ में आ गया है और कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं है। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम समझाएंगे, आपको सिर्फ बताना है कि समझ में आया है या समझ में नहीं आया है। पहली बात तो बच्चों, चैप्टर को समझने के लिए आपके पास में बुक्स का होना ज़रूरी है। पहली बात तो सभी बच्चे अपनी बुक्स परचेज करो, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद जब आप बैठ करके खुद बुक को रीड करोगे, चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ बेटा, वेरी गुड, एंजल के पास में बुक है। सभी बच्चों को बुक परचेज करनी है। हाँ, प्रज्वल के पास में भी है। जिन बच्चों के पास में बुक है, मैं जहां पढ़ाती हूँ फिंगर रख रख के बोलना है, ठीक है? चलिए देखिए, अपना चैप्टर फर्स्ट क्या है बच्चों? चैप्टर फर्स्ट है अपना टुगेदर एज अ फैमिली। टुगेदर एज अ फैमिली, परिवार। फैमिली कौन होती है? जिसमें सब कैसे रहते हैं? टुगेदर मीन्स साथ में। परिवार का मतलब ही क्या होता है? साथ में रहना, ठीक है? देखो बच्चों, अ फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिव्स। हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन? हमारी फैमिली। सोचो, अगर हमारी फैमिली नहीं होती, हमारे दादू दादी नहीं होते, हमारे मम्मा पापा नहीं होते, तो हमारी देखभाल कौन करता? कौन हमारे लिए खाना बनाता? कौन हमारे लिए जो है, जैसे पापा टॉयज लाते हैं, दादू हमारे लिए खाने पीने की चीजें लाते हैं, कौन लेकर के आता? अगर हमारी फैमिली नहीं होती तो हमारे लिए ये सब कौन करता? है ना? तो जो फैमिली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? अब फैमिली इज अ ग्रुप। फैमिली क्या होती है? फैमिली एक ग्रुप होती है इन विच मेंबर्स आर क्लोज टू ईच अदर, जहां पर परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ पीपल। परिवार किनसे बनता है? पीपल यानी लोगों से।
हु आर रिलेटेड, जो संबंधी होते हैं, संबंधित होते हैं, और कनेक्टेड या किसी तरह से जुड़े हुए होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से। अभी जब हमारे घर में कोई शादी फंक्शन होता है तो आपको पता चलता है कि अच्छा हमारी फैमिली में इतने सारे लोग हैं। अभी आपके घर में कौन रहता है? आप लोग रहते हैं, आपके दादू दादी रहते हैं, आपके मम्मा पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं। लेकिन जब शादी फंक्शन होते हैं या फिर कोई जैसे आप बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, कोई ओकेजन होता है, तो उस पर आप देखते हैं कि आपके घर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं और उन सभी मेहमान के लिए कहा जाता है कि ये हमारे रिलेटिव्स हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हैं, कि आपके मामा हैं, ये मामा के भाई हैं, है ना, ये हम आपकी बुआ हैं, ये बुआ के बेटे हैं, ये बुआ की बुआ है ना, पापा की बुआ है ना, ये दादी की बहन है। इस तरह से बहुत सारे रिलेशंस जो हैं हमारे सामने आते हैं। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं? लुक आफ्टर ईच अदर। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन देखभाल करना। मैं वर्ड मीनिंग फिर राइट करा दूंगी दोबारा से, जिन्होंने नोट नहीं किया है वो फिर से नोट कर लेना, ठीक है। तो फैमिली मेंबर क्या करते हैं? लुक आफ्टर ईच अदर, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। केयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। एंड हैव फन टुगेदर, और एक साथ मिलकर के फन करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, फैमिली ही हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। एक छोटा सा बच्चा पैदा होने के बाद जिसे कुछ भी नहीं पता होता है, वो अपने परिवार में ही चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना सीखता है ना, पढ़ना भी सीख जाता है बाद में जाकर के, है ना। घर पर ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, ABCD करते हैं ना। लेकिन जो पहली शिक्षा होती है वो बच्चे को घर में ही मिलती है। मम्मा पापा दादी सब सिखाते हैं, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बेटा ऐसे वाले काम नहीं करने चाहिए, आपको चोट लग सकती है। तो ये सब हमें कौन सिखाता है? हमारी फैमिली सिखाती है, ठीक है। सो फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होती है। एल्डर्स आवर फर्स्ट टीचर, जब फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होती है तो हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं वो हमारे टीचर होते हैं, पहले टीचर होते हैं। फैमिली के बड़े लोग हमारे पहले टीचर होते हैं, जो हमें कुछ करना या नहीं करने के लिए बताते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, सिखाते हैं ना। तो घर के जो बड़े लोग हैं वो हमारे पहले टीचर होते हैं और हमारी फैमिली ही हमारा पहला स्कूल होती है। बोलो बच्चों, समझ में आई ये बात मेरी? सभी को ये बात समझ में आ गई? प्रज्वल समझ में आया? शुभम, दीपिका समझ में आ गया बच्चों? चलिए, अब ऐसा नहीं है कि मैम पढ़ाएगी तब तो यस मैम समझ में आ गया और फिर जैसे मैम कल फिर पूछेगी तो बोलोगे नो मैम। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो और सभी बुक्स परचेज करो, फिर खुद बैठ करके पढ़ना, ठीक है। चलिए, अब बच्चों फैमिली कितने तरह की होती है? 2 टाइप्स की होती है। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली। सिंगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? जिसमें हमारे मम्मा पापा और हम बच्चे रहते हैं, वो तो हुई न्यूक्लियर फैमिली। और जॉइंट फैमिली होती है जिसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, हमारे अंकल आंट भी रहते हैं, हमारे मम्मा पापा भी हैं, हम भी हैं और अंकल आंटी के भी बच्चे रहते हैं। तो वो हुई जॉइंट फैमिली, यानी कि जिस फैमिली में सब लोग साथ साथ रहते हैं वो जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, अब मेरी फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं? देखो बच्चों, अपनी फैमिली में नोट नहीं करना है, समझा रही हूं। ये मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में 2 मेंबर कौन कौन? एक मेरी मम्मी और एक मेरे पापा।
दो कैंडिडेट से फैमिली जो है बनती है। कैसे? इस साइड में मम्मा का पूरा फैमिली होती है, यहाँ पे मम्मा की पूरी फैमिली है, और इस साइड में पापा की पूरी फैमिली है। जब आप पापा के घर में रह रहे हो तब तो आपको यहाँ पे कौन मिलेंगे? ग्रैंडफादर, और कौन मिलेगा? ग्रैंडमदर मिलेंगी। ग्रैंडमदर हो गई, है ना, पापा मिल गए, पापा की फैमिली तो है ही, चाचा हो गए आपके जिनको आप अंकल बोलते हो, ताऊ जी हो गए आपके जिनको भी आप अंकल जी बोलते हो, फिर इनके सबके बच्चे हो गए, किड्स लिख दिया मैंने, आप लोग हो गए खुद, ठीक है, ये तो पापा के साइड का हो गया। ऐसे ही इधर मम्मा की साइड में, मम्मी के घर में जब जाते हो यानी कि नाना के घर जाते हो तो वहां पे आपको नाना जी मिलेंगे, नानी मिलेगी, मामा मिलेंगे, मौसी मिलेगी, मिलेगी ना, मैंने सबका इंग्लिश में लिखवाया है। और इधर बुआ जी भी मिलती हैं ना, बुआ भी होती है घर में। इधर नाना है, नानी है, मामा है, मौसी है, फिर इनके बच्चे हैं, किड्स हो गए इनके घर के। ये सब किसकी फैमिली है? मम्मा की फैमिली है। ये सब किसकी फैमिली है? पापा की फैमिली है, ठीक है। सो हमारी फैमिली के अंदर दो तरह के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, मम्मा के साइड के और पापा के साइड के। तो जो मम्मा के साइड के जो मेंबर्स होते हैं उनको तो क्या कहते हैं बच्चों? मैटरनल रिलेटिव्स। जो मम्मा की साइड के हैं उनको तो मैटरनल रिलेटिव्स। अब ध्यान रखना, आपके नाना के घर पे जाओ तो वहां पर बताना कि आप सभी हमारे मैटरनल रिलेटिव्स हो, और दादा दादी को बताना सभी लोगों को कि आप हमारे कैसे रिलेटिव्स हो? पैटर्नल। कैसे हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स। पापा के साइड के पैटर्नल रिलेटिव्स, नानी नाना के साइड के यानी कि मम्मा की साइड के मैटरनल रिलेटिव्स। दादा का घर पैटर्नल रिलेटिव्स है, नाना का घर मैटरनल रिलेटिव्स है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब बोलो समझ में आया? प्रज्वल, प्रज्वल, आर्यन, आयुष, मुन्नू, अमित, दृष्टि, आराध्या, ऋषभ, नीरज, दृष्टि, दीपिका, शुभम, तनीषा, लक्षिता, सबको समझ में आ गया ना बच्चों? खुशी? चलिए, तो ये हो गए अपने दो रिलेटिव्स, और मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, उसमें भी लिखवाया है कि जो ऑल द मेंबर्स फ्रॉम योर मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। आपकी मम्मा के साइड के जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सारे मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फादर साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आता है किसका नंबर? सिबलिंग्स, सिबलिंग्स, कजिन्स, सिबलिंग्स, कजिन्स, ट्विंस एंड फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, लिखने मत बैठा करो, बार बार नोट नहीं करना, मैं कहूं तब नोट किया करो। आर्यन, समझने की कोशिश करो, नोट कम करो, मैं बोलूं तब नोट करना। सिबलिंग, सिबलिंग क्या होते हैं? सगे बहन भाई जिनके एक ही मम्मी पापा होते हैं, जिनके मम्मा पापा सेम होते हैं वो सिबलिंग होते हैं। जिनके मम्मा पापा सेम होते हैं वो सिबलिंग होते हैं, यानी कि सेम पेरेंट्स अगर होंगे, सेम पेरेंट्स के बच्चे आपस में सिबलिंग होते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि हम तो बहन भाई हैं, तो बहन भाई क्या हैं? सिबलिंग हैं, जिनके मम्मा पापा
सेम है। कजिन, अब एक ही जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें चाचा के बच्चे भी रहते हैं, ताऊ जी के बच्चे भी रहते हैं, है ना। कई घरों में जो है मामा के बच्चे रहते हैं, या आप मामा के घर रह रहे हो तो उनके बच्चे होते हैं। तो जिनके मम्मा पापा अलग अलग होते हैं, मम्मा पापा तो अलग अलग है लेकिन फिर भी हम बहन भाई हैं, तो उसको क्या कहेंगे? कजिन। उनको क्या कहेंगे? कजिन। तो यहाँ पर मदर पेरेंट्स कैसे रहेंगे? डिफरेंट पेरेंट्स। यहाँ पर पेरेंट्स डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। पेरेंट्स डिफरेंट हैं फिर भी बहन भाई हैं, इधर पेरेंट्स सेम हैं इसलिए बहन भाई हैं। और फिर आता है ट्विंस। ट्विंस क्या होता है बच्चों? ट्विंस सिबलिंग होते हैं। ट्विंस मतलब दो, ट्विंस मतलब टू, पेयर, ट्विंस मतलब टू, जो एक साथ दो बच्चे पैदा होते हैं, एक साथ दो बच्चे पैदा होते हैं जिनको जुड़वा कहा जाता है। ट्विंस क्या होता है बच्चों? जुड़वा, जुड़वा। अब इनके मम्मा पापा सेम होंगे ना? अरे एक साथ पैदा हुए हैं तो मम्मा पापा तो सेम ही है ना। तो सेम है इसलिए ट्विंस क्या होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं। ट्विंस क्या होते हैं? सिबलिंग होते हैं। और साथ में इनकी खासियत क्या होती है बच्चों? कि ये बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। ये कैसे दिखाई देते हैं? लुक्स सेम, एक जैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें ट्विंस कहा जाता है। फिर आता है फ्रेटर्नल ट्विंस। ये भी ट्विंस जो हैं सिबलिंग होते हैं, जुड़वा हैं ये, लेकिन ये एक जैसे दिखाई ना दे करके अलग अलग दिखाई देते हैं। इनका जो लुक होता है वो सेम नहीं होता है। तो इनका लुक कैसा होता है? डिफरेंट लुक, डिफरेंट लुक। देखो बच्चों, ट्विंस जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, जिनकी शक्ल सूरत एक जैसी होती है। फ्रेटर्नल ट्विंस कौन से होते हैं? जो जुड़वा हैं लेकिन एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सिबलिंग, कजिन, ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस समझ में आया? प्रज्वल समझ में आया बेटा? नोट नहीं करना है, ये मैंने सारा नोट करवा दिया है आपको पहले से ही। आर्यन लिखना नहीं है, मैंने नोट करवा रखा है बच्चों ये आपको। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे। हाँ, ये नोट नहीं करना है बच्चे। आप पढ़ने से ज्यादा लिखने पे ध्यान लगा रखा है आपने, तो जो मैम बोर्ड पे लिखती है उसको ही लिखना शुरू कर देते हो। मैं जो बोलूं लिखने के लिए वही लिखो, अपनी मर्जी से मत लगे रहो कि मैं बोर्ड पे लिख रही हूं, आप भी लगे हुए हो बराबर में। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया है बच्चों? प्रज्वल समझ में आ गया है? सिबलिंग्स, कजिन्स, ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस समझ में आ गया है? आयुष, शुभम, आर्यन समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें हेरिडिटरी फीचर्स। क्या पढ़ेंगे? अब आता है इसमें हेरिडिटरी फीचर्स। हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं बच्चों? ये वो फीचर्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। अपने दादा दादी जैसा, अपने नाना नानी जैसा, या अपने पापा मम्मी के जैसा दिखाई देना, या उनके कुछ फीचर्स से मैच करना, है ना। कि जैसे हमारा रंग मम्मा के जैसा है, या हमारी आंखें पापा के जैसी हैं, हमारे बाल दादी के जैसे हैं, हमारी चाल दादाजी के जैसी है ना। तो ये जो अलग अलग जो फीचर्स
होते हैं। कौन से फीचर्स होते हैं? वो हेरिडिटरी फीचर्स होते हैं। ठीक है, यही है बेटा, बस आपका इतना सही चैप्टर है, ये इतना सही चैप्टर है। समझ में आया सभी को? हेरिडिटरी फीचर्स कौन से होते हैं? हेरिडिटरी फीचर्स वो होते हैं जो फीचर्स हमारे पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे अंदर आ जाते हैं कि हम उनके जैसे थोड़े थोड़े दिखाई देने लग जाते हैं, वही क्या होते हैं? हेरिडिटरी फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है। देखो, कंप्लीट हो गया है ये आपका चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, रिवाइज भी करवा दूंगी। इससे पहले वैसे मैंने नोट करवा दिए थे आपको वर्ड मीनिंग, फिर से मैं आपको दोबारा से, जिन बच्चों ने वर्ड मीनिंग नोट नहीं किए हैं, वर्ड मीनिंग नोट कर लो। लिखिए नंबर 1, आप यहाँ पे लिख लो। पहले सभी बच्चे डेट चैप्टर फर्स्ट। अब आपको करना है वर्ड मीनिंग। यहां लिख देती हूँ ना, टॉपिक वर्ड मीनिंग। ठीक है, इधर लिखूंगी मैं वर्ड्स और इधर लिखूंगी उनके मीनिंग्स। ठीक है, ऐसे कर लेंगे पार्टीशन। नंबर 1 लिखिए बच्चों, फैमिली। फैमिली मीन परिवार। सेकंड नंबर टुगेदर। साथ में या साथ साथ। नंबर 3 इम्पोर्टेंट मीन महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत ज्यादा खास। और लिखो आप रिलेटेड। रिलेटेड मीन संबंधित। फाइव नंबर लिखो लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, और लुक आफ्टर मीन क्या होगा बच्चों? देखभाल। फिर आता है 6 नंबर केयर। केयर मतलब होता है ध्यान रखना। सेवन फन। फन कैसे करते हैं? मस्ती, मजाक। एल्डर्स। एल्डर्स कौन होते हैं? बड़े। घर में जो बड़े लोग होते हैं वो एल्डर्स होते हैं। ठीक है, अभी मेरा जो पेज है वो फिनिश हो गया है, तो मैं यहाँ से लिखूंगी और आप अपने यहीं पर आगे नीचे लिखते रहेंगे। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अगर किसी को कोई स्पेलिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दो बेटा, मैं बता दूंगी।
देखो मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। FAMILY फैमिली मीन परिवार। TOGETHER टुगेदर। TOGETHER टुगेदर मीन साथ साथ। IMPORTANT इम्पोर्टेंट मीन महत्वपूर्ण। RELATED रिलेटेड मीन संबंधित। लुक आफ्टर LOOK लुक AFTER आफ्टर लुक आफ्टर मीन देखभाल। CARE केयर मीन ध्यान रखना। FUN फन मीन मस्ती मजाक। ELDERS एल्डर्स मीन बड़े। नाइन नंबर यहाँ लिख रही हूँ मैं, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है ना। मेंबर्स मीन सदस्य। सिबलिंग्स सगे बहन भाई जिनको आप सगे बोलते हो ना वही। और कजिन चचेरे या ममेरे बहन भाई। 12 नंबर ट्विंस मीन जुड़वा। हेरिडिटरी होता है वंशानुगत। फीचर्स होता है गुण। बिहेव होता है हमारा व्यवहार। एक होता है रिलेटिव्स क्या होते हैं? संबंधी या रिश्तेदार। ये लीजिए बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए।
इसके साथ में ही आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन मैंने आपको सारे सॉल्व करवा दिए हैं, मैंने आपको खूब सारे वर्ड मीनिंग भी राइट करवा दिए हैं। अब ज़रूरत है कि आप लोग बुक्स से पढ़ाई करो, बुक में चैप्टर को रीड करो, ठीक है, और याद करना कि मैम ने कैसे कैसे समझाया था, और फिर क्वेश्चन लर्न करना, फिर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी मुझे बताओ कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? नंबरिंग लिख दो आप, मैं नंबर लिखोगे तो बता दूंगी। जैसे आपको 10 नंबर समझ नहीं आ रहा, 12 नहीं आ रहा, 5, 6 जो भी समझ नहीं आ रहा हो आप नंबर लिख देना, मैं बता दूंगी। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। मैं एक बार इधर से और रिपीट कर देती हूँ। 9 नंबर है मेंबर्स, मेंबर्स MEMBERS, मेंबर्स, मेंबर्स मीन सदस्य, SIBLINGS, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन सगे बहन भाई। नेक्स्ट है कजिन्स, COUSINS, कजिन्स मीन चचेरे या ममेरे बहन भाई। 12 नंबर है ट्विंस, TWINS, ट्विंस मीन जुड़वा। 13 है हेरिडिटरी, HEREDITARY, हेरिडिटरी मीन वंशानुगत। नेक्स्ट है फीचर्स, FEATURES, फीचर्स मीन होता है गुण। नेक्स्ट है बिहेव, BEHAVE, बिहेव, बिहेव मीन व्यवहार, बिहेव मीन व्यवहार। लास्ट है रिलेटिव्स, RELATIVES, रिलेटिव्स होते हैं संबंधी, रिश्तेदार। अब अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो मुझसे पूछ लें, एंड आई विल रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स दैट दे विल गिव द नोटबुक एंड पेंसिल टू द स्टूडेंट, है ना। बच्चों को दो, आप इनको लिखने दो, ये लिखेंगे तो हैबिचुअल होंगे नोट करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे का छूट जाएगा तो आप किसी पेपर पर नोट कर दें सारे के सारे, है ना, फिर बच्चा उसको बाद में कुछ छूट जाएगा तो देख लेगा। और बाकी जो है इनकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ 1% छूट भी जाता है तो फिर से आप नोट कर सकते हो। बाकी पेरेंट्स, अगर साथ में कई पेरेंट्स हैं जो नोट कर रहे हैं, बच्चों का काम खुद ही कर रहे हैं, आप इनको नोट करने दो। आप एक अलग से पेपर ले लो और उस पर आप नोट कर दो, या फिर फोन में स्क्रीनशॉट की जो है फैसिलिटी होती है कि जैसे ये मैंने लिखा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो जैसे अगर बच्चा कुछ छूट जाता है तो आप बाद में उसको दिखा सकते हो कि बेटा ये था, ये पूरा पेज जो है ना, आप इसका एक शॉट ले सकते हो। ठीक है, हाँ जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर रीड करना है, वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं, प्लस आपको जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज ABCD यानी कि 1 2 3 4 जो एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करवाई हैं, सभी बच्चों को वो एक्सरसाइज भी लर्न करनी है, क्योंकि EVS का डे कौन सा होता है? थर्सडे होता है। तो काफी टाइम है आपके पास में, 4 डेज आपके पास में है, तो 4 डेज में आपको ये 1 चैप्टर क्लियर करना है।
ओके बच्चों, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।